हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान अध्ययन की अगली क्लास मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन और विभिन्न लोक धर्म संस्कृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। राजस्थान में धार्मिक परंपरा और लोक विश्वास की धारा प्राचीन काल से लगातार जारी है। वैदिक धर्म और उससे संबंधित विश्वासों के प्रतीक राजस्थान में आज भी देखे जाते हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के गोसुंडी शिलालेख में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है तथा तीसरी सदी में नंदसा यूप स्तंभ तथा कोटा जयपुर तथा कुछ यूप स्तंभों से यज्ञों का प्रचलन का बोध होता है। सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ तथा अन्य यज्ञों का संपादन अपने समय तक यज्ञों के वैदिक परंपराओं को जीवित रखा है। राजस्थान में 12वीं सदी तक मुख्य देव के रूप में ब्रह्मा एवं सूर्य का अर्चन प्रचलित था। अनेक स्रोतों से विदित होता है कि राजस्थान में शैव धर्म का अनेक राजवंशों पर प्रभाव था, जिसमें मेवाड़ और मारवाड़ रियासत प्रमुख थी। यानी शैव धर्म का प्रभाव मेवाड़ और मारवाड़ पर सर्वाधिक था। लकुलिस जी और नाथ संप्रदाय के आचार्यों ने अपने चमत्कारों के प्रभाव से मेवाड़ और मारवाड़ राज परिवार पर क्रमशः प्रभाव स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है, जिसके परिणाम स्वरूप मेवाड़ के महाराणा एकलिंग जी को ही अपने राज्य का स्वामी और स्वयं को उनका दीवान मानते थे। वहीं मारवाड़ के मान सिंह के समय नाथों का शासन कार्य में बड़ा हाथ रहा। मान सिंह ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय की पीठ महामंदिर का निर्माण भी करवाया था। मध्यकालीन राजस्थान में अनेक रूपों में शक्ति की उपासना प्रचलित थी, जिसके प्रमाण ओसिया का सचिया माता का मंदिर, चित्तौड़ का काली का मंदिर देखा जा सकता है। राजस्थान के अनेक राजवंशों ने तो शक्ति पर विश्वास कर उनकी कुलदेवी के रूप में स्वीकार कर लिया था। बीकानेर के राज परिवार करणी माता, जोधपुर के नागनेची माता, सिसोदिया नरेश, बाण माता, कछुआ राजवंश, अन्नपूर्ण माता आज भी परम भक्त है। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के गोसुंडी के लेख में मिलता है। राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्रमाण के रूप में महाराणा कुंभा के समय खड़िया गांव में कृष्ण मंदिर तथा चित्तौड़ में कुंभलगढ़ तथा कुंभ श्याम मंदिर, उदयपुर में जगदीश मंदिर, नाथद्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर, जोधपुर का घनश्याम दास जी का मंदिर उल्लेख है। नारी संत के रूप में मीरा ने अपने समय की कृष्ण भक्ति की अनुपमा का एक उदाहरण है, जो बीकानेर के पृथ्वीराज और जोधपुर के विजय सिंह और किशनगढ़ के नागरीदास ने अपने समय के कृष्ण भक्तों में प्रमुख स्थान रखते हैं। कृष्ण भक्ति के साथ राम भक्ति भी राजस्थान में सम्मानित पद प्राप्त की हुई थी। कछुआ शासक स्वयं को रघुवंश तिलक कहते थे। राजस्थान में जैन धर्म वेश्यों से अधिक प्रचलित थे। हालांकि यहाँ के शासक जैन अनुयायी नहीं रहे, परंतु उन्होंने इस धर्म को सहिष्णुता दृष्टि से देखा। जैसलमेर, नाडोल, आमेर, धुलेव, रणकपुर, आबू सिरोही आदि स्थानों पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां जैन धर्म की प्रभावना से संबंधित अनेक शिलालेख उपलब्ध है, जो जैन धर्म की राजस्थान में होने वाली प्रगति पर प्रकाश डालते हैं। राजस्थान को जैन धर्म की सबसे बड़ी देन ये है कि इस धर्म के अनेक विद्वानों ने शास्त्रों की संख्या में हस्तलिखित ग्रंथों को लिखा, जिसमें निहित ज्ञान हमारे लिए आज भी एक बड़ी निधि है।
इस्लाम धर्म राजस्थान में 12वीं सदी में अधिक प्रगतिशील बना। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती मोहम्मद गोरी के आक्रमण के दौरान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे। इन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया था, जहाँ से इसका जालोर, नागौर, मांडल, चित्तौड़ आदि स्थानों पर प्रसार हुआ। नागौर में प्रसिद्ध सूफी संत अमूमुद्दीन नागौरी की दरगाह है, जो अजमेर के बाद राजस्थान की इस्लाम धर्म का प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात है। यानी इस्लाम धर्म का प्रमुख केंद्र पहले है अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह, जबकि दूसरा है राजस्थान में नागौर में अमूमुद्दीन नागौर की दरगाह। ठीक है दोस्तों, सूफी संतों ने अपने चारित्रिक बल से मध्ययुगीन धार्मिक आक्रोशों को कम करने में सफलता पाई है। इतना ही नहीं, राजस्थान के अनेक शासकों के द्वारा मस्जिदों का अनुदान दिए जाने का उल्लेख भी मिलता है। अजमेर की दरगाह शरीफ को अजीत सिंह और जगत सिंह के द्वारा गांवों को भेंट के रूप में दिए जाने का वर्णन मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में 18वीं सदी तक हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का विशेष रूप नजर नहीं आया। राजस्थान के लोकमानस में लोक देवताओं के रूप में एक नई प्रवृत्ति दिखाई देती है। जिन लोगों ने त्याग और आत्म बलिदान से अपने देश की सेवा की अथवा नैतिक जीवन बिताया, उनको देवताओं का स्थान देकर पूजा जाने लगा। ऐसा लोकप्रिय देवों में गोगाजी, बाबूजी, तेजाजी, देवजी, मल्लीनाथ जी प्रमुख स्थान रखते हैं। इन्होंने अपने आत्मोत्सर्ग के द्वारा तथा सादा और सदाचारी जीवन बिताने के कारण अमरत्व प्राप्त किया है। लाखों की संख्या में ग्रामीण आज भी तेजाजी का चिन्ह गले में पहनते हैं। इन विविध लोक देव की उपासना प्राय अति विश्वास पर आधारित रही है और बुद्धिजीवी की इन पर कोई विशेष श्रद्धा नहीं रही। फिर भी इनके प्रति दृढ़ निष्ठा ने लोकमानस के सद्मार्ग पर चलने के लिए निश्चय ही प्रेरित किया है। राजस्थान के जाट परिवार में जन्मे धन्ना के विचारों में रहस्यवाद और रूढ़िवाद के समन्वय देखा जा सकता है। ये बनारस में जाकर रामानंद के शिष्य बने। इनका मानना था कि प्रेम और मनन से ईश्वर की प्राप्ति सुलभ है। पीपासर में जन्मे जम्बोजी पंवार वंशीय राजपूत थे। ये सांप्रदायिक संकीर्णता, कुप्रथाओं एवं क्रोधियों के विरोधी थे। इन्होंने समाज सुधारक की भांति विधवा विवाह पर बल दिया था। इनके सभी सिद्धांत 29 शिक्षाओं के नाम से जाने जाते हैं। इनका पालन करने वाले विश्नोई 20+9 के नाम से भी जाने जाते हैं। इनमें अधिकांश जाट जाति के लोग थे। विश्नोई संप्रदाय के कई अनुयायियों में जीव कल्याण, पर्यावरण रक्षार्थ अपने प्राण न्योछावर किए हैं। बनारस में पैदा हुए रैदास चित्तौड़ आए थे। इनकी एक छतरी चित्तौड़ में बनी हुई है। रैदास और कबीर के सिद्धांतों में बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। रैदास की वाणियों को रैदास की पर्ची भी कहते हैं। मीरा नारी संतों में ईश्वर प्राप्ति में लगी रहने वाली भक्तों में प्रमुख है। ये रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी तथा इसका जन्म कुड़की में लगभग 1498-99 में हुआ था। मीरा का विवाह मेवाड़ के सांगा के पुत्र ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। भोजराज की शीघ्र मृत्यु हो जाने से मीरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मीरा के स्वतंत्र विचार और संत संगति मेवाड़ परिवार के लिए असहाय थी।
मीरा के जीवन में कुछ कथानक जुड़े हुए हैं, जैसे कि जहर पीने के लिए विवश करना, सांप से कटवाना, उसके चरित्र पर राजा के द्वारा संदेह करना इत्यादि। परंतु कृष्ण भक्ति में लगी मीरा के लिए शारीरिक यातनाएं तथा वैविध्य जीवन इत्यादि कोई महत्व नहीं रखते थे। मीरा कहती है, मीरा कहती थी कि मारो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई। मीरा की दृष्टि में समृद्धि, वैभव, संसार के सुख, उच्च पद पर सम्मान मिथ्या है। यदि कोई है तो उसके गिरधर गोपाल। मीरा की भक्ति की विशेषता ये थी कि उसमें ज्ञान पर जितना बल नहीं था, उतना भावना तथा अनुभूति पर था। ऐसा प्रतीत होता है कि मीरा वृंदावन में रहते हुए, द्वारिका में रहते हुए तथा 1540 के लगभग नृत्य करते रणछोड़ की मूर्ति में लीन हो गई थी। नवीन शोध से यह स्थापित हुआ है कि महात्मा गांधी भक्ति आंदोलन के संत नरसिंह मेहता के साथ मीरा से काफ़ी प्रभावित हुए थे। वे मीरा को अनन्य के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला के रूप में देखते थे। निश्चय मीरा आज भी लोकमानस पटल पर प्रभावी है। दद्दू पंथ के प्रवर्तक। दद्दू धर्म संबंधी स्वतंत्र विचारकों में प्रमुख संत है। उनकी मृत्यु 1606 में नारायणा, जयपुर में हुई थी। नारायण की गद्दी दादू पंथ की प्रधान पीठ मानी जाती है। इनके 52 शिष्य या 52 स्तंभ कहलाते थे, जिनमें सुंदरदास जी, रज्जब जी प्रमुख थे। दादू आमेर के कछवा शासक मान सिंह के समकालीन थे। कबीर की भांति दादू रूढ़ियाँ तथा विविध पूजा पद्धतियों के विरुद्ध थे। वे कहते थे कि ईश्वर एक है, जिसके दरबार में हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है। दादू की उपासना निरंजन और निर्गुण ब्रह्मा की प्रधानता को लेकर है। दादू की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि प्रचार में स्थानीय भाषा का प्रयोग करें। उन्होंने ढूंढाड़ी भाषा को अपनाया तथा उनकी भाषा में गुजराती, पश्चिमी, हिंदी, पंजाबी शब्दों का भी प्रयोग दिखाई देता है। इसी कारण हिंदी संत साहित्य में दद्दू की वाणी का महत्व स्थान है। कबीर और दादू के विचारों में सुधारवादी भावना के रूप में समानता मिलती है। इसके विपरीत कबीर के कहने से उग्रता झलकती है। दादू में विनम्रता तथा दादू के द्वारा प्रतिपादित पंथ में प्रेम एक ऐसा धागा है जिसमें गरीबी और अमीरी बांधे जा सकते हैं, जिसकी एक सूत्रता विश्वास कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। लालदास जी संप्रदाय के संस्थापक संत लालदास जी का जन्म धौलीधूप गांव, जिला अलवर में हुआ था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाई को जानकर लोगों को उपदेश दिए तथा सांप्रदायिक समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेव मुसलमान इनको पीर मानते थे। ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक तथा समाज सुधारक थे। इनका निधन नंगला में हुआ था। कामड़िया पंथ के संस्थापक रामदेव जी का जन्म उंडुकासमेर, बाड़मेर में हुआ था। इनका जन्म समाज में छुआछूत और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध रखे हिंदू मुस्लिम समन्वयता के लिए प्रयास किए थे। इनका समाधि स्थल रामदेवरा रूणीचा में है, जो जैसलमेर जिले में स्थित है। इनकी स्मृतियों में आयोजित रामदेवरा मेला में हजारों लोग प्रतिवर्ष आते हैं। इस मेले में मुख्य विशेषता सांप्रदायिक सद्भावना है। इस मेले में कामड़िया पंथ के लोगों के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी को हिंदू विष्णु अवतार और मुस्लिम रामसा पीर
और पीरों के पीर के रूप में पूजते हैं। अगले हैं दोस्तों जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी का जन्म कतरिया सर बीकानेर में हुआ। इस संप्रदाय में जागरण, अग्नि नृत्य इत्यादि प्रचलित है। संत पीपा खींची राजपूत थे। इनकी छतरी गागरोन झालावाड़ में स्थित है। कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में संत माओ जी का जन्म मावला डूंगरपुर में हुआ था। इन्होंने वेणेश्वर धाम की स्थापना सोम, माई, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर की थी। वर्तमान टोंक जिले में सोडा ग्राम में विजय वर्गीय वैश्य परिवार में जन्मे संत रामचरण जी 18वीं सदी के राजनीतिक तथा धार्मिक हार्स के काल में जन्म लेकर इस समय की क्षतिपूर्ति की है। इन्होंने अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए अणभिवाणी की रचना की है तथा राम स्नेही संप्रदाय का प्रचलन भी किया है, जिनकी प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। इन्होंने अपने अनुयायियों को राम नाम का मंत्र देकर मानवता का संदेश दूर दूर तक फैलाया है। ये निर्गुण उपासक थे। अंत में राम स्नेही मत को मानने वाले मूर्ति पूजा नहीं करते। इस पंथ में नैतिक आचरण, गुरु महिमा, सत्यनिष्ठ धार्मिक अनुशासन पर बल दिया जाता है। इस प्रकार मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन और लोक विश्वास में राजस्थान समाज में न्यूनाधिक नवजागरण की अलग जगह है। इस काल के धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियां ने सभी हिंदू तथा दलित जाति को एक वर्ग में मानकर पंथों की सीमाएं बनाई है, जिसमें विधर्मी होने के अवसर कम हो गए तथा भारतीय जनता एक सूत्र में बंधी रह गई। यहाँ तक कि कई पंथों ने हिंदू मुस्लिमों के भेदभाव को अस्वीकृत कर चेतना के स्वर को नव आयाम प्रदान किए। कुल मिलाकर ये युग न केवल राजस्थान की संस्कृति का उज्ज्वल युग है, अपितु सांझी संस्कृति का परिचायक भी है, जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।